ठीक ठाक होंगे तो गए थे कार। हाँ जी ठीक है जो चढ़ा मत चलाओ फोन करने रख बस ही रख बस ही मेरा नाम पुनीत शर्मा है जी। हम गगरोड के रहने वाले हैं। पुनीत जी, जैसा कि हमने सुना था कि आपने एक ड्रोन बनाया है, जी सर। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कहाँ से प्रशिक्षण मिला है और किस तरह का ड्रोन आपने बनाया है इस समय। सर जी हेलीकॉप्टर टाइप का ड्रोन है वो सर जी कार के डास निकाल के उनको मैंने मॉडिफाई करके डाला है इनू में और जे विंग्स बाज़ार से परचेज़ किए हैं थोड़े सस्ते दाम में वो मिल जाते हैं सर वो और जे ब्लूटूथ बनाई है सर जे जो भी ऑक्सलीड जो ब्लूटूथ वाला कोई भी स्पीकर नहीं होता है उसको ऑक्सलीड लगा के तो जे कनेक्ट हो सकता है सर और उसके साथ चल सकता है। और ये जो आपके हाथ में हम ड्रोन टाइप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या लगा है, किस क्या क्या जोड़ के आपने बनाया है? सर इसमें 2 टाइप की मोटर्स लगी हैं वो घर में ही एक सीडी प्लेयर पड़ा हुआ था सर उसे खोल के मैंने इसमें डाल दी सर वो बराबरी स्पीड देते हैं और उसके कारण जो होते हैं। और जैसे इस ड्रोन को आप एक रिमोट के साथ उड़ा रहे हो, तो सेंसर वो कौन सा इसमें लगा है कि इसमें उड़ रहा है ये? सर वो कार का सेंसर होता है वो जो छोटी टॉय कार होती है सर उसमें से निकाल के मैंने डाला इसमें और बहुत वो हो गया था थोड़ा डैमेज हो गया था और उसे मैंने खुद रिपेयर किया तो कहाँ से सीखा आपने ये सब, सर जी कैसे? कुछ नहीं घर पे मैंने थोड़ा यूट्यूब से देखता हूँ थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। क्या शुरू से शौक था कि अभी? सर जी मेरा एम है कि मैं कहीं पर पहुँचूँ जे ऐसा काम करके कि किसी को मेरे दौरान कुछ सीखने को मिले। क्या क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? सर फ्यूचर में कुछ मैं बनाना चाहता हूँ कोई जिसको देश को आविष्कार करना चाहते हैं आप? कुछ मैं करना चाहता हूँ जिसे देश को फ़ायदा मिल सके। सहायता मिल सके थोड़ी सी। अभी जैसा आपके हाथ में ये ड्रोन है, तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि लॉकडाउन चल रहा है, आपको सामान नहीं मिला है, अगर सामान वगैरह मिल जाता तो किस तरह का सोचा था? अगर सामान मिल जाता तो मैंने कैमरे वाला ड्रोन सोचा था बनाना पर लॉकडाउन के कारण वो नहीं पहुंच पाया। अभी लॉकडाउन खुलेगा तो देखेंगे फिर। और दूसरा, आपके हाथ में एक ब्लूटूथ स्पीकर है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे काम करता है ये? सर ये जो आगे की तरफ है सर इसको ऑक्सलीड में लगाया जाता है सर ऑक्सलीड में लगा के इसको फिर ब्लूटूथ फ़ोन के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसमें से जो मर्जी गाना लगा लो आप फिर वो स्पीकर में। इस पर जो आपका ब्लूटूथ का आपने ये बनाया है, इस पर कितना खर्चा आया? सर इसमें मोबाइल की बैटरी जो मोबाइल होता है उसकी बैटरी डाली है और ये जो OTG केबल होती है उससे कनेक्ट भी हो जाता है चार्ज फ़ोन को चार्ज कर सकता है ये सर और ये 1-2 घंटे में चार्ज हो जाता है। क्या लगता है जिस तरह से चाइना का सामान बहिष्कार किया जा रहा है, अब हमारे देश में कुछ युवा हैं जो भारत की है और ऐसा आविष्कार कर रहे हैं, तो इन ऐसा आविष्कारों से आने वाले समय में मदद मिल सकती है और नया सामान भी निर्मित हो सर सकता है? इससे बहुत मदद मिल सकती है कि हमारे देश में बनने वाला सामान साथ में सस्ता होगा और खुद बनाया जाएगा और उसकी क्वालिटी की गारंटी भी मिल सकती है और अगर जो चाइना का माल है वो अगर ख़राब भी हो जाए तो उसकी क्वालिटी की गारंटी फिर कहाँ पर जाएंगे हम देने के लिए इसलिए ये हम घर पे बना रहे हैं इसलिए थोड़ा। इसके अलावा हमने सुना कुछ और भी आपने बनाया? सर इसके अलावा मैंने बोट बनाई थी एक वो मैं नहीं ला सका वो थोड़ी सी चार्ज चूज करने वाली थी तो फिर वो किस तरह से वो काम करती है? सर वो भी इस रिमोट ऐसे रिमोट से ही चलती है पर वो रिमोट मैंने खुद बनाया है और मोटर डाली है उसमें कोई छोटी सी मोटर डाली है वो एरो वो कार वाली और उससे चलता है। ये सब आपने बोर्ड बनाई है और ब्लूटूथ है और आपका ड्रोन है, कितना समय लगा था इसको बनाने में? सर इसको मैं रोज़ ही थोड़ा समय लगाता हूँ घर का काम भी करना पड़ता है फिर थोड़ा समय शाम को निकाल के तो करता हूँ इसे मैंने ये ऐसे तो इसे बनाने में मुझे 2 महीने लगे हैं।
आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर क्वालिफिकेशन तो अभी मैं 11वीं में एडमिशन लूँगा। अच्छा, कौन से वो स्कूल में पढ़ती हो? सर हाई सेकेंडरी स्कूल बसोली। ठीक है, इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ी हैं? सर इस स्कूल इससे पहले मैंने 8th जे हमारे जो सागर सर हैं इनके स्कूल में की थी। फर्स्ट से लेके 8th तक मॉडर्न हाई सेकेंडरी स्कूल नाम है उसका, सर वहीं से की है। ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे कि आपका पिछड़ा इलाका है, हमने देखा रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, तो सरकार से किस तरह की मांग रहेगी? सर सरकार से यही मांग है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल कैसे पहुंचाएं। हमें हमें तो स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है सर। छुट्टी करनी पड़ती है उस दिन जब बारिश हो, तो फिर हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई दोस्त हैं उनको सरकार थोड़ा सा सहायता करें कि हम किसी मुकाम तक पहुँच पाएँ। और सरकार से यही विनती है कि हमें कहीं ना कहीं पहुँचाएँ। इस लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। नमस्कार आशीष जी, आज आपने देखा हमारे ही सन ऑफ साइल, जो एक पुरानी कहावत है, इस धरती का बेटा, जिसने आज ये कम से कम ये प्रूव तो कर दिया कि हमारी डिपेंडेंसी जो फॉरेन और चाइनीज़ माल पे है वो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। आज की डेट में अगर ये लड़के जो अभी युवा पीढ़ी है, अभी 11th क्लास का स्टूडेंट है और पुनीत कुमार इसका नाम है, जिसने अभी एक अपने विदाउट किसी प्रशिक्षण के एक ड्रोन बनाया, बोट बनाई है, ब्लूटूथ डिवाइस बनाई है, तो इसमें अभी कोई भी प्रशिक्षण नहीं इसको दिया गया है। उसके बावजूद भी इसने अपनी समझ-बूझ से जितना ये बना पाया। और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन लगा है और सामान का अभाव होने के बावजूद बिना प्रशिक्षण के अगर ये इसने ऐसी चीज़ें बनाई हुई है, तो मुझे लगता है कि हमें सरकार को ये आगे आके अपने जो युवा पीढ़ी जो इस टेक्निकली स्ट्रांग है, जो टेक्निकली बहुत कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए, इनको प्रोत्साहन देनी चाहिए। आत्मनिर्भर तो हम कागज़ों में पढ़ रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, आपके माध्यम से सबको पता है, लेकिन आत्मनिर्भरता का कहीं ना कहीं एक उसका पहला चरण इस युवा पीढ़ी को आगे ला के करना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से गुहार लगाऊंगा कि ये हमारा सन ऑफ साइल है। यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ इनके घर तक जाने को रोड नहीं है, और इसके बावजूद भी जहाँ रोड नहीं है, जहाँ पे बिजली का अभाव है, जहाँ पे रोडों का अभाव है, उस और प्रशिक्षण का अभाव है। कोई टेक्निकल एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करूं तो कोई ऐसा इन्होंने यहाँ पे आज तक स्थापित नहीं किया। और मैं बसोली की खासकर बात करता हूँ, बसोली में तो दूर दूर तक आज तक कोई भी ऐसी प्रशिक्षण की बातें नहीं हुई हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से गुहार लगाऊंगा कि इस नव युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करें, इनकी टेक्निकल जो मास्टरी है इसको बढ़ावा दें, और ताकि ये देश की सेवा के लिए जिस जज्बे से आगे आ जा रहे हैं, ये आप ड्रोन नहीं समझें, इसको ये समझें कि ये डिफेंस पर्पस के लिए कितना कारगर हो सकता है। कल को डिफेंस फोर्सेस में हमारे लोकल लेवल पे, हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर ऐसे लड़कों से ही इनको कहीं ना कहीं हम रोज़गार दे दें, और हम लोकल एक मैकेनिज़्म बना सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में अगर इतना है, थोड़ा सा टेक्निकल एजुकेशन दी जाए तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म, रॉबस्ट मैकेनिज़्म बना सकते हैं जिससे हमारी सुरक्षा को और मजबूती मिल सकती है। लड़के का जज्बा भी है, इसके जैसे कई साथी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, गुदड़ी में लाल छुपे हैं, उन लालों को निकाला नहीं जा रहा। मैं आपके माध्यम से ये फिर से गुहार लगाऊंगा कि इन गुदड़ी के लाल जो हैं, इनको बसोली के नवरत्नों को हमें सपोर्ट करें और गवर्नमेंट आगे आए। और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, बड़ा अफसोस है, ना डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इसमें अभी तक जागी है और ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जागी है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब से बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है कि कुछ करेंगे, हम कर रहे हैं। देखिए, मीटिंगें करना और एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे ये ऐसे नवयुवा पीढ़ी को बढ़ाना, ये काम दिखता है। अगर ये मेरे से पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर लेती तो मुझे बड़ी खुशी होती कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे हीरों को तराश के हम कहीं आगे पहुंचाने में काम कर रही है। तो एक बार आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी जगाना चाहूँगा कि प्लीज़ जाग जाइए, कुर्सियों का लालच छोड़ दीजिए और ग्राउंड पे आके देखिए जो बच्चे काम कर रहे हैं। स्कूल लेवल पे जाके चेक करिए, उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकली साउंड हैं लेकिन उनको प्रशिक्षण की कमी है। तो गवर्नमेंट से सपोर्ट देके उनको प्रशिक्षित करके हमारी देश की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है।